मोमबत्ती के जलने पे मोम कहाँ चली जाती है और स्पेस में जाने के बाद क्यों इंसान की हाइट बढ़ जाती है। साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे वो तारीख जिस दिन सूरज हो जाएगा बर्फ की तरह ठंडा। नंबर 9, कोई भी चीज जब जलती है तो उसकी राख बच जाती है, लेकिन मोमबत्ती के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मोम ठोस होने के बाद भी पेट्रोल और केरोसिन की तरह जलता है। असल में मोमबत्ती ठोस होती है और ठोस मोम को जलाया नहीं जा सकता। मोम तभी जलता है जब वो पिघला हुआ होता है, इसलिए मोमबत्ती को जलाने पर पहले ठोस मोम पिघलता है फिर जलता है। वास्तव में जलना एक केमिकल परिवर्तन है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। इस प्रोसेस में ना तो पदार्थ नष्ट होता है और ना ही पैदा होता है, केवल उसका रूप बदल जाता है। मोमबत्ती के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। नंबर 8, अंतरिक्ष में जाने पर इंसान गुरुत्वाकर्षण, रेडिएशन और सांस से जुड़ी गतिविधियों में भी बदलाव महसूस करता है। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, ऐसे में इंसान नीचे की तरफ नहीं खिंचता। यही वजह है कि इंसान की लंबाई में 4% तक बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि जमीन पर आते ये पहले जितने ही हो जाती है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों के जीन में भी 7% तक बदलाव महसूस किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से अंतरिक्ष में पसीना तो आता है, लेकिन वो ना तो टपकता है और ना ही सूखता है, यानी कि ये जस का तस बना रहता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से पानी उबलने पर बुलबुले नहीं, एक ही बुलबुला बनता है। नंबर 7, भारतीय इतिहास की वो रानी जिसने एक मुगल के दिल और सिर को खंजर से निकाल के उसे बीच चौराहे पर लटका दिया। असल में हम बात कर रहे हैं रानी रूदाबाई की, जिनके पति राणा वीर सिंह बघेला अपने दोस्त की गद्दारी की वजह सुल्तान महमूद बघेला के हाथों मारे जाते हैं। जिसके बाद बघेला गलत इरादे लेकर रानी रूदाबाई के महल में जाता है, जहाँ रूदाबाई चालाकी से मुगल के सीने में खंजर घोंप कर उसके दिल को निकाल लेती है और बाद में मुगल के सिर को काटकर दिल और सिर दोनों को ही बीच चौराहे पर टांग देती है। नंबर 6, एक गिलास पानी की मदद से एक हवाई जहाज के क्रैश को रोका गया, जिससे कई लोगों की जान बच गई। असल में एक हवाई जहाज में तकनीकी खराबी के कारण जहाज के अंदर मौजूद सभी मशीन खराब हो गई, जिसके बाद अगर हवाई जहाज को जल्दी ही लैंड नहीं करवाया जाता तो जहाज क्रैश हो जाता, जिससे सभी लोग काफी डरे हुए थे। तभी एक पायलट एक गिलास में पानी भरकर अपने सामने रख देता है और जहाज के झुकाव का पता लगा लेता है और धीरे धीरे जहाज को लैंड करवाकर सभी लोगों की जान बचा लेता है। नंबर 5, सुबह सुबह उठने के बाद कई लोग सूरज की रोशनी को एंजॉय करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने सूरज के ठंडा होने की डेट बताकर सबको हैरान कर दिया है। असल में द सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक ने खुलासा किया है कि आने वाले 5 बिलियन सालों में सूरज खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया है कि सूरज असल में अभी अपनी मिड एज में है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक वैज्ञानिक पाओला टेस्टा ने कहा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के आधार पर यह कैलकुलेशन किया गया है और 1930 से पहले यह माना जाता था कि सूरज की शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स से आती है, लेकिन अब न्यूक्लियर शक्ति के बारे में पता चल गया है। सूरज अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के तहत जलता है और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा सूरज भी खत्म हो जाएगा। नंबर 4, फिल्मों में हैंड ग्रेनेड के पिन निकालते ही वो फट जाता है, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? असल में हैंड ग्रेनेड की पिन का बस इतना ही काम होता है कि वो बम के हैंडल को थामे रखे, लेकिन बम से पिन निकालते ही अंदर का ट्रिगर घूमने लगता है और वो केमिकल स्पार्क मशीन को एक्टिव कर देता है, जो बम के अंदर छोटी सी चिंगारी पैदा कर देती है, जिसके बाद इतना बड़ा धमाका होता है कि सब धुआं धुआं हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बम के ऊपरी हिस्से को कच्चे लोहे से बनाया जाता है ताकि बम फटते समय वो लोहे भी किसी बुलेट की तरह दुश्मन की जान ले सके। नंबर 3, सनातन धर्म के हिसाब से इंसान को कभी भी पूरे कपड़े उतार कर नहीं नहाना चाहिए। इसके पीछे की असली वजह बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी इंसान कभी अकेला नहीं रहता, उसे हर समय मैं देखता रहता हूँ। जल से नहाते समय जल के देवता भी आपको दिखते रहते हैं, साथ ही नदी या तालाब में नहाते समय मछलियां या दूसरे पानी के जीव, साथ ही आकाश में उड़ रहे पक्षी भी आपको बिना कपड़ों के देख लेते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि आपको नहाते समय आपके पूर्वज भी देखते हैं, जो आपके नहाते कपड़ों से गिरते पानी को अपने हाथों में लेकर तृप्ति पाते हैं। लेकिन जब आप बिना कपड़ों के नहाते हैं तो आपके पूर्वजों को भी तृप्ति नहीं मिलती। नंबर 2, दुनिया का एक ऐसा देश जहां अगर आप रोड पे गंदी यानी धूल से सनी हुई गाड़ियां लेकर निकलते हैं तो आपको 4000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। असल में हम बात कर रहे हैं दुबई की, जहां की सड़कों पे चलने के अलग ही नियम कायदे बने हुए हैं, जहां रोड पे लगे कैमरों की मदद से आपकी गाड़ियों पर नजर रखी जाती है और जैसे ही आपकी गाड़ी लिमिट से ज्यादा गंदी होती है तो आपको चालान भरना पड़ सकता है। नंबर 1, होम्योपैथ की वो मीठी गोली वाली दवाई जिसे बच्चे भी खुशी खुशी खा लेते हैं। उस गोली को ग्लोब्यूल्स कहा जाता है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चीनी से बनी होती है। इनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए होम्योपैथ के डॉक्टर इसी गोली में अपनी दवाई को डालकर धीरे धीरे मरीज का इलाज करते हैं। और डॉक्टर्स इन्हीं गोलियों का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक इन गोलियों में कोई दवाई नहीं डाली गई होती तब तक ये गोलियां कभी भी एक्सपायर नहीं होती, लेकिन इन गोलियों में दवाई डालने के बाद 6 महीने से लेकर 1 साल तक में ये एक्सपायर हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।